हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11800 प्लस क्वेश्चंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे एलजेब्रा में हम टाइप ए के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटे 7 बराबर एक्स वाई बटे 4 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा, कितना होगा? तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। हमसे कह रहा है कि जो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटे 7 और बराबर में एक्स वाई बटे 4 है, ये सब क्या है? आपस में तीनों बराबर हैं। तो अगर आपस में बराबर है तो हम क्या करें, इन सब के बराबर एक नियतांक के मान लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई और इसको हम बटे में कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिख सकते हैं, बराबर में x प्लस वाई और बटे में क्या है 7 है, और बराबर में क्या है एक्स वाई बटे में क्या है 4 है। ठीक, अब इन सब के बराबर हम एक नियतांक मान लें, उसको क्या बोलते हैं के, क्या है के है। अब एक सिंगल की वैल्यू करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बटे 1 बराबर क्या होगा के, क्योंकि सभी के बराबर के है तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 के। इसको हम बोल दें समीकरण नंबर 1 बोल दें। क्या बोल दें? समीकरण नंबर 1। आइए उसी तरीके से दूसरा देखते हैं। तो ये लिखा है x प्लस वाई और बटे में क्या है 7 है और बराबर किसके बराबर है के बराबर। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 के हो जाएगा। कितना? 7 के। इसको हम बोल दें समीकरण नंबर 2 बोल दें। फिर उसके बाद में क्या है एक्स वाई और बटे में क्या है 4 बराबर में क्या है के है। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ से अगर हम x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 1 के है और x प्लस वाई बराबर 7 के है। तो क्या करें, हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करें, जोड़ दें आपस में। तो ये क्या है x माइनस वाई बराबर में 1 के है और ये क्या है x प्लस वाई बराबर में 7 के है। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल और x मिलके कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 8, 7 और 1 8 के हो जाएगा। और काटेंगे तो 2 एकम 2 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा। इसी 4 के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x में रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या है 4 के माइनस में y बराबर में कितना है 1 के है। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 के में से 1, मतलब 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 4 के में से 1 के जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 के बचेगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा 3 के बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है x y बराबर क्या है 4 के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है x y बराबर 4 के। अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें, x की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 के है। क्या है 4 के। तो यहाँ पे 4 के इंटू वाई की वैल्यू कितना है 3 के है। तो यहाँ पे 3 के बराबर में कितना है 4 के। यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और क्या हो जाएगा के स्क्वायर। के से के मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर बराबर में 4 के हो जाएगा। ठीक, एक के से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा 4 और बटे में 12, 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि के की जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/3। हमें चाहिए किसकी मान, तो हमें चाहिए एक्स वाई का मान। एक्स वाई का मान यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे में के की वैल्यू कितना है तो 1/, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है। तो ये लिखेंगे 1/3। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगा 4/3। तो 4/3 ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम सीखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि
एक्स कामा वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोमतः परिवर्तित होता है और y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 हो तो y बराबर 5 की स्थिति में x का मान क्या होगा। यहाँ पे जो उसका मान लिखा है उसका मतलब x का मान यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिया है कि अगर आप एक y की वैल्यू अगर आप 10 लेते हैं तो x की वैल्यू आपको 24 लेना होगा, और यदि आप y की वैल्यू 5 लेते हैं तो x का मान क्या होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, ये x क्या होता है, प्रतिलोमता मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि x प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/y² माइनस में 1 हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। हम क्या करें, अगर x हम यहाँ पे ले लें कि x बराबर हम मान लें कि कोई नेतांक k है और बट्टे में ये k हमने यहाँ पे माना, ठीक, और y² माइनस 1 हो जाए, ठीक। इस तरीके से अगर समीकरण बने तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो k बराबर में हो जाएगा x मल्टीप्लाई होगा इधर और ये हो जाएगा y² माइनस में 1 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि हम इसको इसका दो स्थिति दिया है। कह रहा है कि एक बार y की वैल्यू हमें 10 लेना है और x की वैल्यू 24 लेना है, और फिर यही अगर बराबर है आपस में तो y की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो x बराबर क्या होगा। तो हम क्या करें, ये इसको हम बोल दें कि ये x1 हो जाए, ये क्या हो जाए, x1 हो जाए और ये y1 हो जाए, और फिर एक के दूसरी स्थिति में क्या हो जाए, x2 हो जाए और y2 इसका स्क्वायर माइनस में क्या हो जाए, 1 हो जाए। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है। अगर LHS साइड आपस में बराबर होते हैं तो RHS साइड भी आपस में क्या होते हैं, तो बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x1 y1 का होल स्क्वायर माइनस में 1, और ये बराबर है किसके, x2 और y2 का स्क्वायर माइनस 1, इसके क्या है, बराबर है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे वैल्यू का मान निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें कितना लेना है, तो x1 की वैल्यू हमें 24 लेना है। तो यहाँ पे 24 गुणे में y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना लेना है, तो 10 लेना है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और माइनस में कितना करना है, 1, बराबर में x2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x का मान फाइंड करना है। तो x2 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, गुणे में y2 की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 24 गुणे में 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेगा, बराबर में x2 गुणे में 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 से 24 कैंसिल, x2 बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 बराबर 99 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि x बराबर b प्लस सी माइनस 2a कामा y बराबर c प्लस a माइनस 2b और z बराबर a प्लस b माइनस 2c हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x में b क्या है, प्लस में है, फिर उसके बाद में z में क्या है, b प्लस में है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और y में ये माइनस में 2b है, तो ये 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे c देख लीजिए प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, जबकि यहाँ पे माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि ये भी जुड़िएगा तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से b को देख लीजिए, a को देख लीजिए, यहाँ पे a प्लस में है, यहाँ पे a प्लस में, मतलब ये तीनों a b c दिया है, 2 बार प्लस में है, 1 बार माइनस में है, तो क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा। तो क्यों ना हम x और y और z को जोड़ लें, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में 0 हो जाएगी। तो हम क्या कर लें, x प्लस y और प्लस में z कर लें, इन सब की वैल्यूज़ जो हैं ये क्या है आपस में, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, b प्लस सी माइनस 2 ये, तो ये है b प्लस सी माइनस में 2a है, और फिर y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है प्लस में करेंगे c प्लस a माइनस 2b, c प्लस a माइनस में
2b है, ठीक। और फिर z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी और माइनस में 2c है। अब यहाँ पे देखिए किससे कौन सा कट रहा है, अब यहाँ पे हम काट लेंगे। तो देखिए एक b यहाँ पे है और एक b यहाँ पे है, मिलके कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ पे माइनस में 2b है, यानी 2b जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा और इस 2b से कैंसिल हो जाएगा। c पे आ जाओ, यहाँ पे c प्लस में है और फिर इसके बाद में यहाँ पे प्लस c में, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा और माइनस 2c से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, a यहाँ पे प्लस में है, a यहाँ पे प्लस में है और 2a जुड़ेगा और 2a से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी सारी वैल्यूज़ कैंसिल, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आया वैल्यू 0 आया। अब हमें जो पूछा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर किस में पूछा है, माइनस में पूछा है, तो हम जेड स्क्वायर को माइनस में कैसे ला सकते हैं, जब उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई और बराबर में माइनस में क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे वर्ग कर दें, ठीक। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और बराबर में माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो गया कि नहीं, और बराबर में ये क्या हो जाएगा माइनस में जेड है तो एक स्क्वायर होगा तो प्लस में जेड हो जाएगा, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम जेड स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जेड स्क्वायर और इधर क्या है प्लस 2xy, और जब इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, और वही निकल के आया कि नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और बराबर क्या है 0 है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि a प्लस बी बराबर 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 हो तो a माइनस बी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, a प्लस बी बराबर क्या है 5 है और a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या है 13 है। तो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा कि a माइनस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यू अपने मन से सोचेंगे और हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो देखिए कुछ वैल्यू ऐसा लेते हैं कि a और b का कुछ यहाँ पे देख लीजिए a की वैल्यू कुछ ऐसा लेंगे और b की कुछ वैल्यू ऐसा लेंगे कि जोड़ने पर 5 हो और इन दोनों का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाए 13 हो जाए। तो अगर हम क्या करें a की वैल्यू हम ले लें 3 ले लें, कितना 3 ले लें, और b की वैल्यू कितना ले लें 2 ले लें, और दोनों को अगर जोड़ दें तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये तो कंडीशन सेटिस्फाइज कर रहा है, यानी हमें a की वैल्यू क्या लेना होगा 3 लेना होगा और b की वैल्यू क्या लेना होगा 2 लेना होगा। अब अगर ये भी सेटिस्फाइज हो जाएगा तो जान लो सही है, नहीं तो हमें फिर दूसरा सोचना होगा। तो a की वैल्यू हम क्या लें 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और प्लस में b की वैल्यू क्या लेना हमें 2 लेना है और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और ये किसके बराबर होना चाहिए 13 के बराबर। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर में किसके होना चाहिए 13 के। तो 9 4 13 बराबर में क्या हो जाएगा 13, यानी ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। यानी a की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं और b की वैल्यू 2 ले सकते हैं। तो हमें घटाना क्या है a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू है 3 माइनस b की वैल्यू क्या है 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर a एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर हो तो a b c के बीच संबंध क्या होगा। ये आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण का सवाल है। ये क्या होगा
आइए इसके बीच में हम ए बी सी के बीच में संबंध निकालते हैं। तो हमसे कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर क्या है, तो ये है ए और फिर उसके बाद में एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और माइनस में 2xp क्या हो जाएगा 2xp हो जाएगा। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो फिर उसके बाद में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर और माइनस में 2axp हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2xp हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम तुलना करें, तो देखिए ए की जो फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है बी एक्स और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स के फॉर्मेट में क्या लिखा है माइनस में 2ap, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 2a माइनस में क्या हो जाएगा 2ap हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं p के फॉर्मेट में कोई ऑप्शन है तो नहीं है, यानी हमें p की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बराबर में हो जाएगा माइनस का b बटे में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा कि नहीं। अब फिर आइए इधर देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है c, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है ए पी स्क्वायर, तो क्योंकि इसमें भी x नहीं लिखा है वेरिएबल्स, इसमें भी x वेरिएबल्स नहीं लिखा है, तो c बराबर में क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर। अब हम क्या करें कि ए पी की वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, तो p की वैल्यू हम क्या करें, यहाँ पे p की वैल्यू हमें पता है क्या है माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ पे हमें क्या करें c बराबर क्या करें a इंटू p की वैल्यू पुट कर दें। तो p की वैल्यू का क्या है माइनस बी बटे में 2a है, क्या है 2a है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं c बराबर क्या हो जाएगा a इंटू माइनस का ये b है, इसका स्क्वायर है, माइनस b है तो ये प्लस में b हो जाएगा और बटे में 2 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी c बराबर में क्या हो जाएगा b बटे 4a और ये भी स्क्वायर होगा क्योंकि इसका स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एकदम b स्क्वायर और बराबर में 4a और ये मल्टीप्लाई होगा तो c, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 4ac। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अब 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x माइनस 2 और अंडर रूट x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है x माइनस 9 का न्यूनतम मान बताओ। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन बन सकता है। एक तो हमसे पूछ सकता है कि आप x की वैल्यू बताओ, x की क्या बताओ वैल्यू, और x की हमसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान, और फिर x का पूछ सकता है कि मिनिमम मान। तो इसमें क्या पूछा है मिनिमम मान ही पूछा है, तो 3 कंडीशन इस सवाल से बन सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन लगाते हैं, समाकलन। ये क्या होता है dy dx। अगर हम निकालते हैं कि कोई x की पावर n हो तो ये क्या होता है n पहले आ जाता है और x और n के पावर में वो एक माइनस हो जाता है। ठीक, अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप क्या करें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy dx और x के पावर n बराबर ये इसका क्या होता है तो n आगे आ जाता है और x के जो n पावर होता है उसमें 1
माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बन गया, बन गया। चलो ना उठा लो, 10 मिनट रुको। ये पढ़ाई तो है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, हम बोल दें कि डी बाई डी एक्स, और इस सबको बोल दें हम वाई। क्या बोल दें, इसको हम वाई बोल दें, वाई। ठीक, तो डी बाई डी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस क्या है, 2 है, x माइनस 2, और एक ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 9 है। क्या है, x माइनस 9 बराबर में ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और फिर उसके बाद में माइनस का अगर कराएं तो माइनस का ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या है, वाई। ठीक, ये इसके बराबर है। फिर उसके बाद में अब इसका जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और फिर ब्रैकेट में वाई बराबर में हो जाएगा, क्या बोले हैं कि अगर x के पावर n होता है तो n क्या होता है, पहले आ जाता है। तो n के यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 पहले आ जाएगा। और फिर उसके बाद में इंटू x के पावर 2 कितना है, 2 है, तो 2 है तो 2 के पावर में 1 घट जाएगा, तो यानी 2 माइनस में 1 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे क्या है, 9 और 2 11x है, कितना है, 11x है, प्लस में 18 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 के पावर x, 2 के पावर में से 1 घटेगा तो 1 ही तो बचेगा, और 1 लिखें या ना लिखें। अब माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 11, और x के पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 है तो 1 पहले n आ जाएगा यहाँ पे, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और किसी x के पावर अगर 0 है तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 2 के पावर अगर 0 है तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यानी कि x के पावर 0 है तो 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे कांस्टेंट हम यहाँ पे लेते हैं जिसके साथ वेरिएबल्स होता है, उसी को इसमें डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं। ठीक, तो बराबर में हो जाएगा 2x माइनस में क्या हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा। अब और इसके बराबर हम क्या मान लें, 0 मान लें, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 11 हो जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये क्या है, x माइनस 2, और एक ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 9 है। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 11/2 है, माइनस में 2, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 11/2 माइनस में 9। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11 कम 11, माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा। हाँ, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे में 2 एक कम 2 हो जाएगा। गुणे में हो जाएगा 11 कम 11, माइनस में 9 दूनी 18, और बटे में 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7/2, और गुणे में यहाँ पे 18 में से 11 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 2 हो जाएगा, और गुणा होगा तो 7 7 माइनस में 49 हो जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -49/4। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a² - 4a - 1 बराबर 0 हो तो a² + 1/a² + 3a माइनस में 3/a का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बटे में a दिया है, यहाँ पे भी बटे में a दिया है। अब जो एक क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, a² माइनस में 4a माइनस में 1 बराबर में क्या दिया है, 0। तो हमें इसके बटे में क्या करना होगा, a ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, a लाना होगा। तो a कैसे लाएंगे हम, क्या करेंगे, हम सभी पूरे के साथ क्या करें, a से भाग कर दें। क्या कर दें, a से क्या कर दें, भाग कर दें। तो ये हो जाएगा a² बटे में a हो जाएगा, और माइनस में 4
ए बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। और माइनस में 1 अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बराबर में 0 बटे ए हो जाएगा। अगर भाग होगा तो सभी के साथ होगा, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी क्या बचेगा, ए क्या बचेगा, ए माइनस में क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4, और फिर उसके बाद में 1 बटे ए हो जाएगा, और बराबर 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। अब क्या करें, हम ए वाले टर्म्स को ही रोकें उधर, और ये जो 4 लिखा है हम उधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस में 1 बटे ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ए माइनस 1 बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे करें, हमें स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, हम दोनों पक्षों में क्या करें, स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का हम यहाँ पे वर्ग कर दें। अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 बटे ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में हो जाएगा बराबर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस प्लस का लगेगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस में 1 बटे ए का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी क्या है, 1 बटे ए बराबर में क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 1 बटे ए और माइनस में 2, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 16, माइनस को 2 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस में 1 बटे ए बराबर में 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इधर जुड़ेगा। अब आइए वैल्यू रख के हम पुट करके यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि हमें क्या चाहिए, तो चाहिए ए स्क्वायर प्लस में 1 बटे ए स्क्वायर और प्लस में, अगर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 हम अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3, अंदर क्या बचेगा ए माइनस में 1 बटे ए बचेगा, ठीक। अब ए स्क्वायर प्लस में 1 बटे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हमारे पास है 18, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे हम भी लगा दें स्क्वायर क्या है 18, तो यहाँ पे हम 18 लिख दें और प्लस में 3 गुणा में ए माइनस 1 बटे ए का वैल्यू क्या है, ए माइनस 1 बटे ए का वैल्यू कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें 4 लिख दें, तो 18 और प्लस में 3 चौक 12 हो जाएगा, 18 12 मिलके कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x बटे ए बराबर 1 बटे ए माइनस 1 बटे एक्स हो तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है, तो दिया हमें x बटे में a और माइनस में 1 बटे ए और माइनस में 1 बटे x दिया है, बराबर में है ये, ठीक। हम क्या करेंगे a को इधर ले आते हैं, तो हम क्या करेंगे x बटे a माइनस में 1 बटे a और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 1 बटे x हो जाएगा। अब जैसे ही आएगा तो हम क्या करें, यहाँ पे 1 बटे a को कॉमन ले लें, 1 बटे a यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर x बचेगा, a तो निकल ही गया उसको छोड़ दो, ठीक। और यहाँ पे क्या बचा 1 बटे a निकल गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और बराबर में माइनस में x बटे ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, a को उधर भेज दें और x को इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा तिरछा गुणा होगा तो x कम x हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा, और बराबर में ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में a हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x बराबर में माइनस में a हो जाएगा। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे जबकि माइनस में है, तो हम क्या करें सभी में हम माइनस से गुणा करा दें, तो सभी में माइनस से गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में x और फिर बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। पूरे में अगर गुणा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में x और बराबर में माइनस में a है, और पूरे के साथ माइनस से गुणा होगा तो पूरे के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर में माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है हम सजा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस में एक्स स्क्वायर और बराबर में प्लस का a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3q एक्स माइनस 2q का गुणनखंड x माइनस 2 है तो q का मान क्या होगा। अगर दोस्तों कोई भी इक्वेशन किसी का गुणनखंड होता है तो अगर उसको हम भाग करते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3q एक्स माइनस में 2q, अगर ये x माइनस 2 का क्या है, गुणनखंड है, तो अगर इससे हम भाग करेंगे तो इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें दिया है यहाँ पे x माइनस 2 बराबर क्या, हम मान लेते हैं 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद हम यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 गुणे में q, यहाँ पे q लिख देंगे, और इंटू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, माइनस में 2 गुणे में क्या हो जाएगा q बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस में 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6q, माइनस में 2q बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 6q में से 2q जाएगा तो कितना बचेगा, 4q बराबर में यहाँ पे ये हो जाएगा -4, और 4 इसके साथ q के साथ गुणा किया है, उस साइड भेजेंगे तो भाग कर जाएगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 सीखेंगे और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी पूर्ण वर्ग है तो a और b के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। अब कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो एक कंडीशन को फॉलो करता है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, अगर ये बराबर 0 है तो ये एक कंडीशन फॉलो करता है। ये क्या होता है, अभी हम सीखें अगले क्वेश्चन में कि बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 4ac होगा। क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, और हमारे पास ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग होता है, तभी ये क्या होता है, कंडीशन फॉलो करता है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में b बराबर, ये एक पूर्ण वर्ग है, तो a और b के बीच हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। अब देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी स्क्वायर, तो b के टर्म में क्या है, यहाँ पे x है, b के टर्म में क्या है, x है, तो x के टर्म में यहाँ पे क्या है, a है, तो a का हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें ये कंडीशन फॉलो करवाना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो a यहाँ पे क्या है, 4a है, तो 4 यहाँ पे हम लिखेंगे 4a, और a के टर्म में क्या है, x स्क्वायर है, क्या है 4, हाँ a के टर्म में क्या है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर के यहाँ के टर्म में क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता, तो हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं, यहाँ पे 1 से गुणा करा देंगे। और c पे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, b है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू b हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4b। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो a स्क्वायर बराबर 4b, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।